करके नहीं बैठना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तब हम संलेखना समाधि करेंगे। नहीं, आचार्यों ने संलेखना समाधि के विषय में कहा गया है, आचार्य तत्पार सूत्र में लिखते हैं कि मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता, जब भी मृत्यु की बेला आए उस समय में संलेखना समाधि व्रत को धारण करूंगा, उस समय संलेखना व्रत को धारण करूंगा। कभी इस कल्पना में नहीं रहूंगा कि बचाओ बचाओ बचाओ, डॉक्टरों को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, यहां ले चलो वहां ले चलो, कहीं भी जाओ, फिर भी मरना अवश्य होगा, करना जो चाहो कर लो, फल उसका पाना होगा, करना जो चाहो कर लो। अवश्य मरना पड़ेगा, कोई भी अंत में जाकर के तुम्हें नहीं बचा सका। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे, कोई नहीं बचा सकेगा। और यदि मृत्यु को कोई जीतने वाला है तो संसारी कोई व्यक्ति नहीं है। मृत्यु को जिन्होंने जीता है तो एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र भगवान है जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया। और वो कैसे जीता है? कायरता के साथ मर करके नहीं, वीरता के साथ मर करके। कायरता के साथ मर करके नहीं, हाय हाय अब मरा अब मरा अब मरा, कोई बचाओ कोई बचाओ बचाओ, और बचाते तुम्हें, हे भगवान, रोते रोते गए हो। रोते रोते व्यक्ति ऐसा जाता है। कितनी बार आंखों में आंसू बहते बहते व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन साधुजन वीर होते हैं, साधुजन वीर होते हैं, इसलिए वे रोते रोते नहीं हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते नहीं हंसते हंसते जाते हैं, इसलिए उनके मरण को वीर मरण कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। हंसते इसलिए हैं कि हमारे संयम के साथ हम जा रहे हैं, धर्म ध्यान के साथ जा रहे, अपने व्रत नियम संयम को बिना तोड़े और 4 प्रकार की आराधनाओं को ध्यान में लेते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे साधुजन की मृत्यु के लिए समाधि मरण कहा गया है। और ऐसा मरण जो है, वह मरण जिसने एक बार कर लिया है तो आचार्य कहते हैं वो व्यक्ति निकट भव्य माना जाता। समाधि मरण से जीव उत्कृष्ट समाधि मरण का फल है उक्किठम 2-3 भवा, 2-3 भाव, और जान लेने 67 भाव। उत्कृष्ट से दूसरे अथवा तीसरे भाव में वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, क्योंकि इतनी पवित्र भावना के साथ उसकी मृत्यु हुई है। और जघन्य उसका फल दिया है 7-8 भाव। जघन्य भी उसकी संलेखना समाधि मरण हुई है तो 7-8 भाव में वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, इसकी सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए बंधो हमेशा भावना भाना चाहिए, दिन रात मेरे स्वामी में भावे नाई भाऊं, देहांत के समय तुमको। मृत्यु की बेला में हे भगवान, मैं आपको ना भूल जाऊं, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को ना भूल जाऊं, मैं अपने व्रतों को ना भूल जाऊं, अपने नियम को ना भूल जाऊं। धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है, इसलिए धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह साविधान रखे गाफिल न हो। सोचता है कि मेरी अंतिम बेला आए तो मैं धर्मात्मा लोगों के बीच में मेरी मृत्यु हो। क्यों? धर्मात्मा होगा वो धर्म के 4 अक्षर सुना सकेगा, और घर गृहस्थी के मोही के बीच में होंगे तो मोही व्यक्ति सिवाय राग देश के अलावा कुछ नहीं सुना सकेंगे। धर्मात्मा
हमारे व्रत संयम की रक्षा में साधक बन जाएगा, और घर गृहस्थी के लोग तो डॉक्टर वैद्यों को बुलाएंगे और अंत में जाकर के नियम को तोड़ देंगे। इसलिए अपने अपने बच्चों के लिए इस बात के लिए कह करके रखना चाहिए कि बेटा, अंत में तुम आसपास में कोई साधु संग मिले, वहां पर मुझे ले चलना, लेकिन ध्यान रखना बिरले ही बेटे इस वक्त आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए 100% बेटों के भरोसे नहीं बैठना। अच्छा है जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, चलने की शक्ति है, तो स्वयं ही पहुंचने का प्रयत्न करना, स्वयं ही पहुंचने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपने आप पर आपको भरोसा है, दूसरों का कोई भरोसा नहीं। कोई आवश्यकता नहीं कि पहुंच करके ही सब त्याग हो जाएगा। नहीं, सच्चे गुरु जो होते हैं वो परिस्थितियों को नापते हैं, देखते हैं, तौलते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सलाह देते हैं, और फिर धीरे धीरे परिस्थितियों को जान जान करके उसके लिए अंतिम मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अंत में भी जो व्यक्ति संलेखना धारण कर लेता है तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। जीवन भर का पुरुषार्थ अंत के समय में उसकी परीक्षा की घड़ी आती है कि जीवन भर में इसने क्या किया है, उसका एग्जाम देना चाहिए और उसका परिणाम क्या निकलता है, किस श्रेणी में आप पास हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अथवा फेल हो रहे हैं। अधिकांशता व्यक्ति फेल हो जाता है, अधिकांशता व्यक्ति फेल हो जाता है। पूज्यपाद आचार्य भगवान समाधि भावना में लिखते हैं, समाधि भावना में लिखते हैं कि वे लिखते हैं गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वर्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न समन्वितम समाहि मरणम। गुरु मूले रत्नत्रय धारी संतों के चरण हमको अंत में मिले। गुरु मूले यति निश्चिते, और यतियों का, साधुओं का समूह हमको प्राप्त हो। एक संलेखना में कितने साधु की आवश्यकता पड़ती है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 48 साधुओं की आवश्यकता पड़ती है। जब लोग यहाँ पर अकंपन क्या अनेकांत सागर जी महाराज के विषय में बतलाते हैं तो मुझे लगता है कि सारा पुण्य वर्गणा तो उसी मौके पर काम करती है। पुण्यात्मा का अर्थ ऐसे मौके पर अपना पुण्य काम करता है। 48 साधु जहां पर उसके धर्म ध्यान की सहायता में तत्पर हो जाते हैं। और फिर 52 साधु थे, फिर 52 साधु थे। जब हम कभी समाधियों के विषय में देखते हैं तो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की जो समाधि हुई 14 दिन की उनकी यम संलेखना चली थी, और वह 14 दिन की यम संलेखना में आत्म साधना में निमग्न थे। इतने लीन थे, इतने तल्लीन थे, कोई संसार के कार्यों से उनको कोई मतलब नहीं था। उस वक्त यद्यपि उस समय का प्रशासन उनके सन्मुख आया था कि तो आत्महत्या है। महाराज ने कहा मृत्यु ये आत्महत्या नहीं है, ये शाश्वत सिद्धांत है, उसके लिए नहीं टाला जा सकता है। आत्महत्या उसे कहते हैं जो कसाया वेश में, राग देश में और गला फांस लेता है, अन्न जल का त्याग, कुछ ऐसी। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और वह भी उसके ऊपर कोई प्रतिकार संभव नहीं हो सकते, क्योंकि संलेखना के विषय में आचार्यों ने कहा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम से निप्रतिकारे
धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मारिया। कहते हैं कि उपसर्ग ऐसा आ गया कि जिसमें कोई प्रतिकार संभव नहीं है। प्रतिकार संभव है तो उस समय नियम संलेखना ली जाती है, और प्रतिकार संभव नहीं है तो उस समय यम संलेखना ली जाती है। नियम का अर्थ है जब तक ये आपत्ति विपत्ति है, कौन सी? उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा यानी बुढ़ापा, रोग इत्यादि कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई है, तो जब तक प्रतिकार संभव है तो आचार्य कहते उसको प्रतिकार कीजिए। आग बुझ सकती है तो बुझा लीजिए, सामान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है और बुझने की संभावना नहीं है। प्रतिकार ऐसी समस्या खड़ी हो गई है तो धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए शरीर का त्याग कर देना चाहिए। संलेखना माहू सल्लेखना मारिया, इस संलेखना व्रत कहा जाता है। और उन्होंने इस प्रकार का समाधान उस समय के गवर्नमेंट को दिया कि सब प्रशासन प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले इतना ही तो मैं कर रहा हूं, धर्म ध्यान के साथ जा रहा हूं। और उनकी संलेखना के समय ट्रेन फ्री की गई थी, निःशुल्क की गई थी, और काफी मात्रा में भीड़ उस समय उपस्थित हुई थी। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की जब समय संलेखना व्रत चला था, 36 दिन की वह संलेखना सारे देश विदेश में एक नया अपना तहलका मचा रही थी। लोगों के अंदर में बड़ा विचारणीय प्रश्न खड़े हो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, ऐसी संलेखना व्रत चल रही। और महाराज अपनी साधना में अडिग थे, संलग्न थे, निराकुलता से निर्विकल्पता से अपनी साधना में संलग्न थे। शांति सागर जी महाराज की संलेखना के विषय में परम पूज्य आचार्य कल्प श्रुत सागर जी महाराज की संलेखना के विषय में भी बतलाते हैं कि जब उनकी संलेखना लूनुआ में चली तो इतनी प्रशांत भूमिका में पहुंच गए कि कभी कभी कोई श्लोक पहुंचे कोई प्रश्न लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, उन्होंने निषेध कर दिया, नहीं अब ये समय कोई शंका समाधान का नहीं, ये तो साधना का समय है। जब तक समय था तब मैंने खूब समाधान दिए, अब तो साधना मुझे करना है, निराकुल वितराग साधना करना है। लोगों ने उनकी प्रशंसा की कि धन्य आपकी साधना, इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच रही है, प्राचीन काल के साधुओं जैसी साधना पहुंच रही है। तो बोलते बस शांत रहिए, ऐसे मेरे मुख पर मेरी प्रशंसा मत कीजिए कि मेरे अंदर में अभिमान जग जाए और अपने से पूज्यों का सम्मान समाप्त हो जाए, नहीं ऐसी बात मेरे सामने मत कीजिए। यह अंतः साधना है। शांति सागर जी महाराज प्रवचन भी करते थे तो नमः सिद्धिभ्या नमः सिद्धिभ्या, एक ऐसी जागृति थी। यहां पर शेडवाल में एक समाधि हुई थी सुबल सागर जी मुनि महाराज की। क्या समाधि हुई, उन्होंने भी बड़ी वीरता के साथ संलेखना समाधि ली। बंधुओं, कई एक ऐसी संलेखनाएं समाधि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी और देखा कि व्यक्ति का पुण्य ही अंत में काम आता है। व्यक्ति की अंत धर्म जो कुछ जीवन भर में उसने गुरु भक्ति सेवा की है, बस वही उसके काम में आता है। जो व्यक्ति जितना परिणामों से सरल प्रकृति का रहा है और गुरु भक्त रहा है, उनकी संलेखना सम्यक प्रकार से होती, उनके अंदर किंतु परंतु कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की संलेखना थी, जैसा महाराज आदेश दे, जैसी आज्ञा करे, वो सब महाराज को सोचना है। हम लोगों ने संलेखना कर ली, जबकि बड़े बड़े विद्वान शास्त्री बहुत बहुत प्रकार के शोध परख शास्त्र और पुस्तकें लिखने वाले भी संलेखना समाधि नहीं कर सके। क्यों?
कि खाली तर्क में समाधि नहीं होती, समाधि तो भक्ति में होती है। समाधि जिन्होंने पूर्व से ऐसे भाव बनाए हैं, परिणाम बनाए हैं, उनके लिए ऐसा योग और संयोग मिलता है, ऐसा निमित्त मिलता है, और उनमें ऐसे लोगों की संलेखना समाधि हो पाती है। इसलिए बंधुओं, अपने परिणामों को बिल्कुल सरल रखना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, धीरेण भी मरिदव्वम निधीरे भी अवश्य मरिदव्वम यदि दो ही भी मरिदव्वम बरम ही धीर तरेण मरिदव्वम। अरे धीर को भी मरना पड़ता है और अधीर को भी मरना पड़ता है, दोनों को ही मरना पड़ता है, तो क्यों ना क्यों वीरता के साथ मरण करें। अरे कोई आपके लिए हाथ पैर बांध करके घर से बाहर निकाले, अच्छा है कि उसके पहले ही आप निकल जाइए, उसके पहले से ही आप निकल जाइए, इसमें समझदारी है। और अन्यथा तो वही दशा होगी कि हाथ पैर बांध करके ही आपको निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से साधु समाधि नाम की तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत जो भावनाएं हैं, इसमें दोनों प्रकार की बातों को ध्यान रखना। एक और समाधि मरण की भावना है जिसे प्रीति पूर्वक धारण किया जाता है, और दूसरी ओर साधुओं की साधना में, ध्यान में कोई विघ्न उपस्थित ना हो, और यदि विघ्न उपस्थित हो रहा है तो उसको हम कैसे दूर करें। क्योंकि धवला जी में ये भी कहा है कि साधु समाधि में कितनी भावनाएं समाविष्ट हैं, तो उन्होंने कहा वात्सल्य भावना, वात्सल्य भावना समाविष्ट है। बिना वात्सल्य के ये भाव आपके नहीं आ सकते हैं कि महाराज के ध्यान में कोई विघ्न ना आए। ये किसके विचार आते हैं? जिसका वास्तविक वात्सल्य भाव होता है, समझदार और विवेकी होता है, महाराज की ध्यान में कोई बाधा ना आए, दर्शन दूर से कर लो, धीरे से कर लो, शांति से कर लो, ये विचार उत्पन्न होते हैं। वो देखो सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं ना, बच्चा सो रहा है, सोने दो उसको, अब जगाओ मत, आवाज मत करो, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसमें बाधक ना बने। दूर से भी दर्शन हो सकते हैं, धीरे से भी अर्घ चढ़ाया जा सकता है। अर्घ चढ़ाने के लिए निषेध नहीं, धीरे से चढ़ा लो। दर्शन करने के लिए निषेध नहीं, लेकिन दूर से भी किए जा सकते हैं। कितने अच्छे व्यक्ति होते वो जो इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि दर्शन नहीं करो, दर्शन नहीं करना। क्यों? अरे हमारे द्वारा महाराज का ध्यान भग्न हो जाएगा, स्वाध्याय में विघ्न होगा, हमने तो दर्शन नहीं करते, हम तो दूर से ही कहीं मिल जाते हैं तब दर्शन कर लेते हैं। ये समझदारी नहीं है। दर्शन तो करना चाहिए, जाना चाहिए, संत समागम सत्संग में पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंच करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी साधना में हम कहीं बाधक ना हो जाएं। और यदि कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो हम कैसे उनको दूर करें। बच्चे उधम कर रहे हैं तो आप शांति से बैठे मत रहो। बहुत से बच्चे की माँ रहती वहीं चुप चुप चुप। आधी शोरगुल तो बच्चा कर रहा है और आधा शोरगुल उसकी माँ करती है, बैठी रहेगी, लेकिन ये नहीं सोचेगी कि देखो हम बच्चे को लेकर के यदि 4 कदम बाहर चले जाएं तो हमारा क्या जाता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इनके कंधर में कहीं विघ्न बाधा तो नहीं आएगी। महाराज सुनाते हैं और वो सब सुन रहे हैं, या वे ध्यान करते हैं, तो अपन लोग साधना इस प्रकार के साधन बन सकते हैं, साधक बन सकते हैं। कितनी बार व्यवस्थापक भी लोग होते हैं, आवाज मत करो, आवाज मत करो, शांत बैठो, शांत बैठो। बोलो व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था के नाम पर भी अव्यवस्थाएं भी व्यक्ति अज्ञानता से खड़ी कर लेता है। वही काम धीरे से भी किया जा सकता है, इशारे से भी किया जा सकता है। आगे आ जाइए, बैठ जाइए शांति धीरे से। तो
कहने का तात्पर्य है कि वात्सल्य इसके अंदर छिपा हुआ है कि हम उनकी साधना में साधक बने, उनकी साधना में बाधक ना बने। पूरा पूरा प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी साधना में कैसे साधक बन सकते हैं। यह सबसे भैया वृत्ति भी ये विशेषण दिया है कि भैया वृत्ति भी इसके अंदर समाविष्ट है, दर्शन विशुद्धि भी इसके अंदर समाविष्ट है, 16 पूरी भावना इसके अंदर में समाविष्ट है। इसलिए बंधो, चूंकि समय आपका हो रहा है, कहने का तात्पर्य जब व्यक्ति अपने परिणामों की निर्मलता में होता है तो उसके अंदर में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं और मन पवित्र होता है। तो मन पवित्र है, माथा पवित्र होगा, करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। जब मन पवित्र है तो मस्तिष्क पवित्र होगा, सोच विचार अच्छे निकलेंगे, अच्छा शरीर से काम होगा, अच्छी बातें मुख से निकलेंगी। और पर की भलाई अपन को दिख रही है कि महाराज की सेवा सुश्रूषा में इतने जुटे हुए हैं लोग। सत्य ये है, पुण्यार्जन कौन हो, किसको होगा? करो भलाई पर की भला स्वयं का होगा। दिखता है कि हम इनकी भलाई कर रहे हैं, लेकिन सत्य है अपनी आत्मा का भला होता है। हम इस प्रकार की पवित्र भावना को भाते हुए और यथा संभव उसको अपने जीवन में धारण करते हुए जीवन को पावन बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान।